अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का नेक्स्ट हमने एग्जांपल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट की हुई थी। उसका हमने नेक्स्ट एग्जांपल्स को आज स्टडी करना है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास आती है एग्जांपल नंबर 6.19। इसमें हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम सेलेक्टेड बैक हैंड। प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है बैक हैंडेड के लिए। कंटेन एग्जैक्टली 3 एसिस गिवन डैट इट कंटेन एट लीस्ट 2 एसिस। हमें बोला है कि हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है पॉकेट हैंड के लिए, और कंटेन कर रहे हो अगर हमारे पास एग्जैक्टली मीन उसी पॉइंट तक एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास इसका 3 हो या ए इज इक्वल टू 3 हो, कोई भी हम उसका नाम दें, या वो एक या एक से दो या दो से ज़्यादा एसिस के लिए हमने उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमने कह दिया कि जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 एसिस को, जो बी है वो कम अज़ कम इंडिकेट कर रहा है 2 या 2 से ज़्यादा एसिस के लिए। तो हमने क्या करना है, हमें ज़रूरत है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पी ए डिवाइडेड बाई बी, जिसको हम इंडिकेट करते हैं बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के साथ। उसके बाद हमने कह दिया कि पोकर हैंड में हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 5 कार्ड्स पे वो कंटेन करता है, और उसकी सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगी, हमें पता है टोटल हमारे पास कितने हैं 52 है। ये हमारे पास एग्जैक्टली कितने हैं 3, और एटलीस्ट कितने हैं 2, 3 + 2 कितने हो गए 5। इट्स मीन सैंपल पॉइंट हमने 52 टोटल कार्ड 5 3 और 2 का ऐड करने से आया है। और हमने क्या किया, इनके दोनों पे कॉम्बिनेटिव्स का फार्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ से हमारे पास इसका सैंपल स्पेस हमारे पास ये आ गई। अब सैंपल स्पेस हमारे पास यहाँ पे आ गई है, वो हमारे पास ये वाली अमाउंट्स आ गई है। ये हमारे पास आई 2598,960। सैम्पल स्पेस के मेरे पास टोटल हमारे पास आउटकम्स आ गई। अब हमने क्या करना है, एन ए हमने फाइंड आउट करना है, नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है ए के रिस्पेक्ट से, मीन एग्जैक्टली 3 एसिस के लिए। तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल 48 हमारे पास क्या है, 52 कार्ड है। ए के एसिस में हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 4 कार्ड्स होते हैं। हमने क्या किया, 52 में से माइनस कर दिया 4, तो वो हमारे पास बाकी क्या आ जाएगा 48। तो 48 हमारे पास एक अलग से एसिस बन गया, और साथ ही एक एसिस की हमारे पास क्या अमाउंट आई 4 होती है। 4 हमारे पास आया, यहाँ से 48 आया। अब हमने क्या करना है, एग्जैक्टली किसके लिए काम करना है, 3 के लिए। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास 3 है टोटल। हमने देखा था हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास कौन सा कार्ड है, ये हमारे पास 3 और 2। अगर हम 3 + 2 करें तो वो 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। अब 48 को हमने कौन सा नंबर दे दिया, 2 नंबर दे दिया। इनकी हमने वो फाइंड आउट कर लेनी है कॉम्बिनेटिक्स का फार्मूला लगा के। तो हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेना है, फिर हमने इसकी नेक्स्ट उसको सोल्व कर लेना है। इसी तरह एन बी में हमने कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा के लिए एसिस के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है एक एसिस हमारे पास 4 का होता है, बाकी हमारे पास 48 बचते हैं। हमने क्या करना है, 2 या 2 से ज़्यादा एसिस के लिए हमने फाइंड आउट करनी है। दो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास टोटल कितने हैं 5। हमने क्या करना है, 5 की रिस्पेक्ट से हमने इसकी कुछ कंडीशंस बना लेनी है, ताकि हम 2 या 2 से ज़्यादा के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है एक केसेस में हमारे पास 2 + 3 का बन सकता है, या वो 3 प्लस किसका बन सकता है 2 का बन सकता है, या वो हमारे पास बन सकता है 4 + 1 का। 1 + 4 का नहीं बन सकता, उसमें 1 + 4 5 तो बन सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एक केसेस उन लोगों ने बोला 2 या 2 से ज़्यादा का लेना है, ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। इट्स मीन ये कंडीशन रॉन्ग होगी। ये बाकी तीनों कंडीशन हमारे पास क्या होंगी, फुलफिल करेंगे। तो इट्स मीन हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमने कहा एक केसेस हमारे पास 4 का है, दूसरा केसेस 48 का है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, इसमें हमारे पास 2 एसिस हैं, 2 से हमारे पास कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लेने हैं। ये हमारे पास 2 आ गया, बाकी हमारे पास कितने बचे 3, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 एसिस हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमने इसको प्लस किया 4 और 48। नेक्स्ट कंडीशन हमने लगा दी, हमारे पास 3 एसिस आ रहे हैं और टोटल हमारे पास 5 हैं, इसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 2। इसी तरह प्लस 4 हमारे पास एसिस 4 एक एसिस में हमारे पास, अब नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास 4 एसिस आ रहे हैं, तो हमने 4 लगाया। 48 में हमारे पास क्या बचा 1, वो हमने लिख दिया। लिखने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन हमने देख ली, जो कॉमन वाली वैल्यू आ रही है वो ये और ये हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन होने की वजह से हमने इंटरसेक्शन भी इनका लिख लिया। इंटरसेक्शन हमारे पास आया 4 C की कम्बिनेशन आई, और हमारे पास 48 2 की कम्बिनेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए इंटरसेक्शन बी मीन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की रिस्पेक्ट से हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है उसका हमारे पास फार्मूले में हमें प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की भी नीड होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के भी हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उसका हमारे पास क्या फार्मूला होता है,
हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 4 और 3 48 और 2 ये हमारे पास आई है। टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है 52 एंड 5 तो वो हमने लिखी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने लिखी। टोटल हमारे पास एन टर्म्स हमारे पास ये आई है। फेवरेबल हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं। टोटल हमारे पास क्या है 52 और 5 है। अब हमने क्या करना है इनको सोल्व करके यहाँ से हमने प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट कर लेनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया फार्मूला अप्लाई किया। हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है वो इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूले के अंदर ये वाली जो वैल्यू आई वो पुट कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अंदर हमने ये वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को हमने सोल्व किया तो फाइनल हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 0.0416। उसके बाद हमारे पास हमारे पास थ्योरम है 6.7 थ्योरम, जिसमें हमारे पास बोला गया मल्टीप्लिकेशन ला। मल्टीप्लिकेशन ला के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एज अ एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के रिस्पेक्ट से ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। काफ़ी टाइम्स ये हमारे पास आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ। इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स डिफाइनिंग ऑन अ सैंपल स्पेस पी, द प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाई ए। तो ये हमारे पास तब प्रोवाइडेड होगा जब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो इक्वल ना हो जीरो के। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के रिस्पेक्ट से अगर हम लिखें तो वो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी बी हमारे पास क्या हो तब हमारे पास एप्लीकेबल होगा जब वो इक्वल ना आए जीरो के। इसी तरह हमने क्या हमने अप्लाई करवा दी। सबसे पहले हमने क्या दिया, जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है बी के रिस्पेक्ट से, बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड, हमारे पास प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसके इक्वल होता है, हमने कह दिया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमारे पास इक्वल नहीं है जीरो के, मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया बोथ साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने क्या किया प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया पी ऑफ ए से, ये हमारे पास यहाँ पे इसको भी हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी ऑफ ए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये हमारे पास प्रूफ होके आ जाएगा जनरल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास दो तीन हमारे पास स्टेटमेंट की रिस्पेक्ट से आ सकता है। एक हमें आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ मल्टीप्लिकेशन ला, एक हमें आ सकता है प्रूफ डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए। यहाँ हमारे पास आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ जनरल रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास तीन नेम के साथ ये हमारे पास आ सकता है, तो आप लोगों ने उसी की रिस्पेक्ट से इसको कर लेना है अच्छे से तैयार। उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका अल्टरनेटिव प्रूफ है, यही हमारे पास ईजी था, ये आप लोग कर लीजिएगा। अगर कोई ये करना चाहे तो वो खुद देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है एग्जाम्पल है हमारे पास 6.20 एग्जाम्पल आज हमने डिस्कस करनी है, जिसमें हमारे पास बोला गया है A box contain 15 items, 4 of which are defected and 11 are goods. 2 items are selected. What is the probability that the first is good and second is defective? हमें बोला गया कि एक कार्ड है जिसमें हमारे पास टोटल कितनी आइटम्स हैं, 15 आइटम है, 4 में हमारे पास क्या है डिफेक्टेड है, 11 हमारे पास गुड्स हैं। हमारे पास 4 में थोड़ा बहुत हमारे पास कमी बेशी है, लेकिन जो 11 है वो हमारे पास अच्छी वाली है। 2 आइटम्स हमने क्या करना है रैंडमली सिलेक्ट कर ली। 15 में से हमने 2 आइटम्स ऐसे ले ली, खुद से रैंडमली हमने उठा ली। हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट गुड के लिए, सेकंड हमने डिफेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले हमने कह दिया ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसी इवेंट को गुड्स को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड आइटम्स मीन डिफेक्टिव को। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज किया मल्टीप्लिकेशन ला के अंदर। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए के इक्वल होती है। तो सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास टोटल कितने हैं 15 है। 15 में से हमने क्या करना है 4 माइनस कर देने हैं, क्योंकि हमने क्या करना है गुड्स की रिस्पेक्ट से। गुड्स हमारे पास कितनी है 11 है, तो 11 हमारे पास क्या है गुड्स फेवरेबल हमारे पास 11 है। टोटल हमारे पास क्या है 15, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के आ गई है 11 ओवर 15। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, अब हमने क्या करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ऑफ प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में हमारे पास क्या आ जाएगी, हमने क्या करना है गुड्स को डिफेक्टिव के साथ साथ गुड्स को सिलेक्ट करना है। तो हमें पता है हमारे पास क्या है 4 आइटम्स ऐसे हैं जो हमारे पास क्या है डिफेक्टिव है। तो हमें पता है कि 4 हमारे पास क्या है डिफेक्टिव है। तो ये हमारे पास टोटल 15 में से अगर हम 1 मीन गुड्स को माइनस कर दे तो वो हमारे पास कितना बचता है 14। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी पी ओवर ए हमारे पास क्या आ जाएगी 4 ओवर 14 आ जाएगी।
अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए पुट कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पुट कर देनी, इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका फार्मूला आ जाए, इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का वो 0.16 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6.21 जिसमें हमारे पास बोला गया 2 कार्ड्स आर डिफेक्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ द ऑर्डरली प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड डिफेक्ट इज द हार्ड। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, वो हमारे पास क्या है, प्लेइंग कार्ड है, ऑर्डरली मीन 52 टोटल कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है सेकंड हैंड एच जो हमने क्या करना है, हार्ट की डिफेक्ट के हिसाब से हमने उसकी सेकंड वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने कह दिया कि जो हमारे पास H1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कार्ड को, इसी तरह H2 हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड कार्ड की डिफेक्ट की हार्ट को। इसी तरह हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास जब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने प्रोबेबिलिटी H2 की फाइंड आउट करनी है। तो H2 की हमारे पास यहाँ से हमारे पास इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी H1 इंटरसेक्शन H2 और प्लस प्रोबेबिलिटी H कॉम्प्लीमेंट H1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H2। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमने मल्टीप्लिकेशन ला हमने अप्लाई कर देना, मल्टीप्लिकेशन ला हमने यहाँ पे पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ए बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी रिस्पेक्ट से हमने फार्मूला इसको ओपन कर दिया और इसका भी फार्मूला ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी H1 इंटू प्रोबेबिलिटी H2 ओवर H1 प्लस प्रोबेबिलिटी H1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी H2 डिवाइडेड बाय H1 बार। तो इसकी अब हमने क्या करनी है, नेक्स्ट वैल्यू उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, हमें पता है हार्ड कार्ड कितने उधर 13 फेवरेबल 13 है, टोटल हमारे पास आ गया 52। इसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास एक कार्ड हमारे पास इसमें क्या कर गया डिफेक्ट, 13 में से टोटल कितने बचे, कितने बचे हमारे पास 12। इसी तरह 52 में से भी एक कार्ड हमारे पास क्या है H1 को, H1 में से हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 50, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 51। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है प्लस, उसके बाद हमारे पास 30, नेक्स्ट हमारे पास कार्ड क्या है 30 जो है वो मल्टीपल हो जाता है 3 का, तो वो हमारे पास उसकी क्या आ जाती है कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारे पास 13 और 52 आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगा के हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक कार्ड 13 और 52 को कर रहा है तो वो नेक्स्ट हमारे पास किसकी कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की रिस्पेक्ट से वो 13 ओवर 51 को रिप्रेजेंट कर देगा। इनको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 1/4। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।